हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो जो इट का 10 कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया था, इट इन इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था जो कि 845 को दो और तरीक़ों से किस तरह बताया जाता है। तो जो बंदा फर्स्ट कमेंट करेगा उसके लिए मैंने कहा था कि छोटा सा एक गिफ्ट दूंगा। तो दोस्तों, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया है। वो बंदा था मोहम्मद अलीम। तो इसने कमेंट किया था और इसने कमेंट सेक्शन में दो तरीक़ों में बता दिया कि इट इज़ 35 आफ्टर 8, इट इज़ 35 पास्ट 8। तो दोस्तों, ये सही जवाब था, ये करेक्ट जवाब था जो कि मैंने कमेंट में बता दिया। और कमेंट में मैंने इसको ये भी पूछा कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है और आपका डिटेल्स बताइए। तो उस बंदे ने कहा कि मैं चेन्नई से हूँ और मेरा जवाब जो है सही है, आप मुझे गिफ्ट बताएं, गिफ्ट मुझे आप क्या देंगे। तो उसने गिफ्ट की मांग की और मैंने गिफ्ट जो है बना दिया, भेज दो गिफ्ट जो है उसको मैंने भेज दिया। वो गिफ्ट क्या है ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। मैंने उसको एक छोटा सा गिफ्ट दिया था जो कि फ़ोन पे में मैंने 10 रुपीज़ जो है उसको दिया दोस्तों। एक छोटा सा गिफ्ट है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो कबूल कर लेना, वरना अगर आप छोड़ देना, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। ये जो है दोस्तों, मैंने 8 सितंबर को 2020 को मैंने इसको गिफ्ट दिया था दोस्तों। और टाइम भी यहाँ पर है, मैंने ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो निकाल दी है बच्चों। और इस बंदे का फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर, वो भी मैंने हटा दिया है बच्चों, ये जो है मैंने रियल में दिए थे, ये कोई फेक नहीं है, ये कोई ये नहीं है, ये बिल्कुल सच है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। थैंक यू अलीम। ये बंदा जो था चेन्नई से था, इसलिए मैंने इसका नाम अलीम चेन्नई लिख दिया। थैंक यू अलीम, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। आप भी इस तरह 10 रुपये जीत सकते हैं मेरे वीडियोस को देखकर। और इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें ताकि आपको कुछ नॉलेज हासिल। Hello my dear students, before I'm going to start this video I would like to thank few people. That is, first one is Tirumurgan, thank you for commenting on my video. Your lesson is very useful, thank you. And another one is liked my comment. Oh, is correct sir, thank you for liking my comment. And another one is Wahid Silver Star, nice sir, thank you. And again he commented, fantastic sir, I like very much and I learn many things from sir, so please continue. And another one is, next is new subscriber Kanchan Bhuvania, thanks for subscribing my channel. And another one is Mr. Sufyan commented my video, nice video, thank you Sufyan, thank you for commenting on my video. आज का लेसन जो है हमारा ग्रामर का लेसन नंबर 8, एडजेक्टिव। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है हिंदी में हम इसको विशेषण कहते हैं और उर्दू में हम इसको सिफत कहते हैं। बच्चों गौर कीजिए बच्चों, आज का लेसन जो है हमारा लेसन नंबर 8 है बच्चों। तो लेसन नंबर 8 जो है ये शुरुआती लेसन है बच्चों इंग्लिश के। इस हिसाब से मैंने इस लेसन को डिजाइन किया है। ये लेसन जो है बच्चों ग्रामर का बेसिक लेसन है बच्चों। इस हिसाब से जो है मैंने इस लेसन को डिजाइन किया है, क्योंकि बच्चों एडजेक्टिव जो है ये एक बहुत बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको हम 3 कॉन्सेप्ट की तरह हम समझ सकते हैं, लेकिन मैंने इस लेसन में आपको बहुत ही शॉर्ट कर और बहुत ही आसान तरीकों से इजी में आसान तरीके से आप समझ सकते हैं और सही ढंग से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। ये लेसन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है बच्चों। इस लेसन को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा ये होगा कि एडजेक्टिव के टाइप होंगे और दूसरा हिस्सा ये होगा कि जो चंद चीजें जो एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं वो बताऊंगा मैं। दोनों को कंबाइन करके एक ही लेसन में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा बच्चों। तो एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और उर्दू में हम क्या कहते हैं बच्चों? सिफत कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों आज के इस लेसन पर। एडजेक्टिव के टाइप को देख लेते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है, सिफत क्या है? बच्चों एडजेक्टिव गिव्स सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एडजेक्टिव्स क्या देता है बच्चों? थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अगर उर्दू में कहूं तो इसम या इसमें जमीर के बारे में
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है बच्चों। समझ आ गई बात? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है बच्चों। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई करेगा, या फिर नाउन को क्वालिटी बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, नाउन की क्वालिटी बताएगा, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देगा बच्चों। समझ आ गई बात आपको? एक तो क्वालिटी बताएगा, या फिर मॉडिफाई करेगा, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा बच्चों। ये जो लेसन है जो बच्चों, ये बेसिक लेवल का लेसन है बच्चों, मगर इसी लेसन में मैंने 75% जो है आराम से कवर कर दिया है बच्चों, आपको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस लेसन को गौर कीजिए बच्चों। अब हम इस लेसन के एक एक हिस्से को आज हम अच्छी तरह समझेंगे। पहला है बच्चों टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं बच्चों मैंने पहले ही बताया था, इस लेसन में मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है बच्चों। पहला लेसन क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। चंद एडजेक्टिव के टाइप्स बताऊंगा, फिर एडजेक्टिव्स को डिनोट करते हैं, जो एडजेक्टिव्स को बताते हैं, बयान करते हैं, उसको बताऊंगा। दोनों को मैं कंबाइन करके एक ही इसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में बता दूंगा बच्चों। तो गौर कीजिए। अब इस लेसन के बारे में और कुछ जान लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं बच्चों। पहला टाइप है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बच्चों। दूसरा टाइप क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है बच्चों। फिर तीसरा क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल। तीसरे नंबर पर क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल। क्वालिटी, क्वांटिटी, न्यूमरल। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव भी हम इसको कहते हैं, इसी को हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव भी कहते हैं बच्चों। फिर हम देखते हैं अपने 5th नंबर पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी सवालिया एडजेक्टिव, सवालिया विशेषण। फिर हम देखते हैं बच्चों, यहां तक जो है मैंने टाइप्स बताए थे 5। यहां पर जो है जो एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं, जो एडजेक्टिव को बताते हैं, वो देख लेते हैं बच्चों, जो डिस्क्राइब करते हैं। कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडजेक्टिव ऑफ साइज यानी कि साइज बताना। एडजेक्टिव ऑफ टाइम, टाइम को बताना। फिर एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट, एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट, और आखिर का एडजेक्टिव ऑफ शेप। तो बच्चों गौर कीजिए, यहां तक 5th नंबर तक जो है बच्चों, ये है एडजेक्टिव के टाइप हैं, एडजेक्टिव के टाइप है बच्चों। यहां पर जो मैंने बता रहा हूं, जो एडजेक्टिव्स को डिनोट करते हैं, किसी को एडजेक्टिव जो है कलर को डिनोट करता है, या फिर साइज को डिनोट करता है, टाइम को बताता है बच्चों, ये है डिस्क्राइब करता है बच्चों। समझ आ गई बात? ये 10 चीजें जो है आपको देखना, आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। क्वालिटी, क्वांटिटी, न्यूमरल, emphasizing adjective, interrogative adjective, adjective of color, adjective of size, adjective of time, adjective of taste, adjective of shape। तो बच्चों गौर कीजिए, this type of information is adjective but tells about noun or pronoun। बच्चों अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, मेरा वीडियो जो है नाउन या प्रोनाउन का वीडियो जो है मैंने बनाया है, नाउन डिस्क्राइब नाउन बताया है बच्चों, या फिर प्रोनाउन डे का वीडियो जो है मैंने बनाया है बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देख लें। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और उर्दू में हम इसको इसम कहते हैं बच्चों। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है बच्चों नाउन की, वो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी तरह सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, इसमें जमीर, उर्दू में हम कहते हैं इसमें जमीर, इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है बच्चों, इसको भी आप देख लें, ताकि आपको अब जो है अब एडजेक्टिव को आप अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए आप उस लेसन को भी गौर से देख लें। इन दोनों वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बच्चों गौर कीजिए, हम एडजेक्टिव के पहले टाइप को हम देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। बच्चों हम इसको 2 नाम से जाने जाते हैं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या है ये भी देख लेते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? रवि वॉज ये गुड स्टूडेंट। रवि एक अच्छा स्टूडेंट था, यानी कि अच्छा तालिबे इल्म था।
रवि वाज ये गुड स्टूडेंट। यहां पर देखिए बच्चों, स्टूडेंट जो है कॉमन नाउन है बच्चों। स्टूडेंट क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है। रवि क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है बच्चों। किसी चीज का, किसी इंसान का नाम है बच्चों। रवि प्रॉपर नाउन है। अब यहां पर गुड यानी कि अच्छा, ये जो है बच्चों स्टूडेंट की क्वालिटी बताता है। क्या बताता है बच्चों? स्टूडेंट की क्वालिटी बताता है। इसलिए ये क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है बच्चों। गुड क्या है? एडजेक्टिव है बच्चों। समझ आ गई बात आपको? रवि कैसा स्टूडेंट है? रवि अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा जो है वो विशेषण है। समझ आ गया बच्चों आपको? अब फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत लड़की है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वो खूबसूरत लड़की है। गर्ल, गर्ल यानी कि कॉमन नाउन बच्चों। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, यानी कि लड़की के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, जो कि नाउन है बच्चों। नाउन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बच्चों? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है ये? एडजेक्टिव है बच्चों, जो कि नाउन को मॉडिफाई करती है और नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों। समझ आ गई बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों इस लेसन का? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको भी हम अच्छी तरह देख लेते हैं बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इमरान हैज लॉट ऑफ मनी। इमरान हैज लॉट ऑफ मनी। इमरान के पास बहुत सारे पैसे हैं, या फिर ये भी कह सकता हूं बहुत सा पैसा भी है। इमरान के पास बहुत सारे पैसे हैं बच्चों। बहुत सारे यानी कि क्वांटिटी जो है बताई नहीं गई बच्चों। क्वांटिटी क्या बताई है? हाउ मच, लॉट ऑफ। हाउ मच मनी हैव इमरान? इमरान हैव लॉट ऑफ मनी। अगर आप हाउ मच से क्वेश्चन करें तो यहां पर आंसर जो है लॉट ऑफ आएगा। लॉट ऑफ क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है बच्चों, क्योंकि ये कितने पैसे हैं? बहुत सारे पैसे हैं। बहुत सारे जो है बच्चों ये जो है एडजेक्टिव है बच्चों। लॉट ऑफ एडजेक्टिव है। समझ आ गया बच्चों बात आपको? क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी, बहुत सारे। तो अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देयर इज सम कुकीज इन द प्लेट। प्लेट में बहुत सारे बिस्किट हैं, यानी कि प्लेट में थोड़े से बिस्किट हैं बच्चों। गौर कीजिए, देयर इज सम कुकीज इन द प्लेट। प्लेट में थोड़े से बिस्किट हैं। प्लेट में थोड़े से बिस्किट हैं बच्चों। बिस्किट को हम अमेरिकन इंग्लिश में कुकीज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कुकीज कहते हैं। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बिस्किट कहते हैं। गौर कीजिए बच्चों, कितने बिस्किट हैं? थोड़े से। थोड़े से कितने बिस्किट हैं बच्चों? थोड़े से। यानी कि कुकीज जो है बच्चों कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना एडजेक्टिव कहते हैं। कुकीज कितने हैं बच्चों? हाउ मच कुकीज? सम कुकीज। सम कुकीज। सम क्या है बच्चों यहां पर? सम यहां पर एडजेक्टिव है बच्चों। समझ आ गया बात आपको? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव क्या है बच्चों? सम, थोड़ा या बहुत सारा। समझ आ गया? ऐसे अल्फाजों को हम जो कि क्वांटिटी नहीं बताते, लेकिन हम कितने नंबर में है वो नहीं बताते, बस इतना बताते हैं कि थोड़ा सा है, ज्यादा है, बहुत सारा है, ये बताते हैं। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बच्चों। अब हमने इस वीडियो की तीसरी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल। एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल। गौर कीजिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास 2 किताबें हैं। कितने किताबें हैं? 2 किताबें हैं। यहां पर न्यूमरल क्या है बच्चों? 2। 2 क्या है बच्चों? क्या है 2? 2 जो है 2 किताब है। किताब के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है बच्चों? 2 जो है 2 किताब है। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल है बच्चों। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है? मेरे पास है, लेकिन क्या है बच्चों? किताब है। कितने किताब है? ये 2 किताब है। 2 किताब जो है बच्चों, 2 वो न्यूमरल है बच्चों। न्यूमरल ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल ये 2 है बच्चों। ये 2 है एडजेक्टिव है बच्चों। ये यहां पर इस सेंटेंस में ये अल्फाज यानी कि 2 वो एडजेक्टिव है बच्चों। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अल्ताफ इज क्लास फर्स्ट दिस टाइम। इस बार यानी कि अल्ताफ इस बार
क्लास फर्स्ट है बच्चों, वो क्या आ गया, क्लास में पहले नंबर पर आ गया है बच्चों, रैंक में पहले नंबर पर आ गया है। तो यहां पर क्या है बच्चों, इस बार अल्ताफ क्या किया है, पहले नंबर पर आ गया है। फर्स्ट, फर्स्ट यहां पर क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, चाहे आप 1 2 हो या फर्स्ट सेकेंड हो, दोनों भी न्यूमरल है बच्चों। कार्डिनल, ऑर्डिनल या मल्टीप्लेटिव, सारे नंबर जो आते हैं, सारे नंबर यहाँ पर अगर नंबर में लिख दिया जाए 1 या 2 करके, वो भी जो है सारे के सारे न्यूमरल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं बच्चों। किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला चीज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला अल्फाज जो होता है वो नाउन कहलाता है बच्चों। यहाँ पर अल्ताफ जो है प्रोनाउन है बच्चों, सॉरी प्रॉपर नाउन है बच्चों। अल्ताफ क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, प्रॉपर नाउन, इस बार अल्ताफ पहले नंबर पर आ गया है क्लास में, क्लास में पहले नंबर पर आ गया है। ये पहला नंबर क्या है बच्चों, न्यूमरल है, एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल, ये एडजेक्टिव है बच्चों। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, ही इज सिंगल, वो सिंगल है, सिंगल यानी कि एक, ये क्या है बच्चों, यहां पर सिंगल, सिंगल एक न्यूमरल है बच्चों। सब्जेक्ट या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि सिंगल है, सिंगल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल है बच्चों। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से, बहुत आसान है बच्चों। आप बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों और ढेर सारा मार्क्स जो है इम्तिहान में हासिल करना है। तो गौर कीजिए बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, एम्फेटिक, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज द नाउन दे मॉडिफाई। एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या है बच्चों, किसी नाउन को जोर देकर कहते हैं, किसी नाउन को जोर देना, जोर देकर बताते हैं बच्चों कि उसको जोर देकर मॉडिफाई कर देते हैं और उसको, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि जोर लगा कर कहते हैं, उसको हम एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों। गौर कीजिए बच्चों, बच्चों गौर कीजिए। एम्फेटिक एडजेक्टिव के एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छी तरह से समझ सके। एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या है बच्चों, एम्फेटिक एडजेक्टिव का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एम्फेटिक एडजेक्टिव का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल क्या है बच्चों, दिस इज प्योर वाटर, ये पानी शुद्ध है। हिंदी में कहूं तो शुद्ध है, अगर उर्दू में कहूं तो खालिस, ये पानी खालिस, ये पानी खालिस है, ये पानी शुद्ध है। समझ आ गया बच्चों आपको। यहां पर जो है अंग्रेजी वर्ड प्योर यानी कि हिंदी में शुद्ध और उर्दू में खालिस, ये जो है बच्चों एडजेक्टिव है। दिस इज प्योर वाटर, प्योर, प्योर को जो है बच्चों मैंने जोर दिया, जोर देकर कहा, जोर देकर मैंने क्या कहा बच्चों, एक नाउन कहा। नाउन क्या है बच्चों, वाटर। वाटर को जो है मैं प्योर को जोर देकर फिर मैंने वाटर को कहा, वाटर कहा, वो वही जो है वाटर है, यहाँ पर क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है बच्चों। ये किस तरह का एडजेक्टिव है बच्चों, एम्फेटिक एडजेक्टिव है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है बच्चों। प्योर क्या है यहाँ पर, एम्फेटिक एडजेक्टिव है बच्चों। समझ आ गया आपको, ये पानी शुद्ध है, ये पानी खालिस है। समझ आ गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई सॉ द लायन, मैंने लायन, मैंने शेर को, बाघ को देखा, मैंने बाघ को देखा, शेर को देखा मैंने। आई सॉ द लायन, मैंने लायन को देखा विथ माई ओन आइज, जो कि मेरे खास आंखों से, मेरे खुद के आंखों से देखा। यहां पर ओन आइज, माई ओन आइज, आइज, मैं ओन को जो है बच्चों मैं जोर देता हूं, ओन वर्ड को जोर देता हूं और जोर देकर क्या कहता हूं बच्चों, नाउन कहता हूं। नाउन क्या है बच्चों यहां पर, आइज, आंख, आंख क्या है बच्चों, नाउन है, किसी चीज का नाम। आंख को मैंने सॉरी ओन को मैंने जोर देकर नाउन कहा, आइज। ये क्या है बच्चों यहां पर, ये आइज क्या है बच्चों, आइज जो है ओन क्या है बच्चों यहां पर, ओन क्या है, ओन एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है, ओन एडजेक्टिव है। समझ में आ गया बच्चों बात। पहले लाइन में मैंने क्या कहा था, प्योर कहा था, फिर दूसरे लाइन में मैंने क्या कहा, ओन। यहाँ पर भी क्या है, एडजेक्टिव नाउन है बच्चों। नाउन क्या है यहाँ पर, वाटर है। यहाँ पर क्या है बच्चों, आइस, आइस क्या है बच्चों, नाउन, नाउन है बच्चों। समझ आ गया बात। किसी नाउन के पहले आने वाला अल्फाज जो कि क्या है बच्चों, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। समझ आ गया बच्चों। अब
अब हम इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की एग्जाम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विथ ए नाउन टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए होता है, लेकिन सवाल किसके साथ पूछा जाए? किसी नाउन के साथ पूछा जाए, किसी नाउन के साथ पूछा जाए। अगर आपने मेरी वीडियो नाउन की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्राइब नाउन जो है वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है बच्चों, ये वीडियो भी देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का पहला एग्जांपल क्या है बच्चों? हुज स्पेक्स इज दिस, यानी कि किसका चश्मा है ये, किसका चश्मा है ये, किसका चश्मा है ये। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन का वर्ड जो है उसके साथ मैंने यहां पर क्या लगाया है बच्चों? नाउन लगाया है। स्पेक्स क्या है बच्चों? एक नाउन है, किसी चीज का नाम है बच्चों, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है बच्चों। समझ आ गया बात बच्चों आपको? फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है? योर्स आपका है। तो गौर कीजिए बच्चों, यहां पर WH वर्ड है जो कि इंट्रोगेटिव है और इसके बाद आने वाला लफ्ज जो है नाउन है बच्चों। नाउन क्या है बच्चों? नाउन है। इसी को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों। समझ आ गया बात बच्चों आपको? अब हम इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक मैंने पांच टॉपिक जो है बच्चों मैंने टाइप्स बताया था। अब मैं क्या बताऊंगा बच्चों? एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं, जो चंद चीजें जो ऐसे हैं जो एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं, उसको मैंने एडजेक्टिव के टाइप्स में लाकर लेसन को आसान करने के लिए मैंने आपको बताया है बच्चों। समझ आ गया बात आपको? मैं जैसा समझा रहा हूं उसी तरह समझ लेना है। यहां तक अगर समझ लें तो आपको एडजेक्टिव का जो है बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, लेकिन मैंने बहुत ही आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश की है। इस कोशिश इंशाल्लाह आप कामयाब करना है आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ कलर। ऐसा एडजेक्टिव जो कलर बताता हो, जो रंग बताता है बच्चों। गौर कीजिए बच्चों, ही वियर्स ब्लैक शर्ट, वो काली खमीस पहनता है। क्या पहनता है? वो काली खमीस पहनता है। पहनता है, वो क्या पहनता है बच्चों? काली खमीस पहनता है। शर्ट क्या है बच्चों? यहां पर किसी चीज का नाम। वो क्या है बच्चों? किसी चीज का नाम। नाम के लिए मैंने क्या कहा था बच्चों? नाउन। नाउन क्या है बच्चों? कैसा नाउन है? जो मॉडिफाई करता है। ये क्या करता है बच्चों? ब्लैक वर्ड जो है, शर्ट का रंग क्या है बच्चों? खमीस का रंग क्या है? ब्लैक है। ये शर्ट को मॉडिफाई करता है और कहता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है शर्ट के बारे में। शर्ट क्या है बच्चों? काली है। समझ आ गया बच्चों? ये जो है ब्लैक जो है ये एडजेक्टिव है बच्चों इस सेंटेंस में। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? आई हैव ग्रीन कैप। मेरे पास, आई यानी कि मैं, मेरे पास ग्रीन यानी कि हरे रंग का कैप है बच्चों। जो सर पर डालते हैं बच्चों कैप, वो कैप है। अगर हम ये कैप जो है किसी चीज का नाम है, नाउन है बच्चों। नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में, यहां पर पहले सेंटेंस में ही क्या है बच्चों? प्रोनाउन है, सर्वनाम है, यानी कि इसमें जमीर है। अगर दूसरे सेंटेंस में देखें तो आई यानी कि प्रोनाउन है बच्चों, जो कि सर्वनाम है। और हिंदी में और उर्दू में क्या कहूं मैं इसको? इसमें जमीर है बच्चों। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले लफ्ज को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर वो लफ्ज क्या है बच्चों? ब्लैक। ब्लैक, ग्रीन यानी कि रंग को डिनोट करते हैं बच्चों। ये कलर को डिनोट करते हैं। ये एडजेक्टिव जो है कलर को डिनोट करते हैं बच्चों। समझ आ गया बात आपको बच्चों? यहां पर ब्लैक और ग्रीन क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ शेप। एडजेक्टिव ऑफ शेप को आप और से सीखे बच्चों। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत आसान है बच्चों। अगर समझ जाए तो बहुत आसान है। अगर तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। एडजेक्टिव ऑफ शेप के एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। टोनी गोस अराउंड द सर्कल। टोनी कहां जाता है बच्चों? इसके पास, आसपास जाता है बच्चों, आसपास, चारों ओर। टोनी जो है
चारों ओर जाता है। किसके चारों ओर जाता है बच्चों? वित्र, क्या है? वृत्त, वृत्त, वृत्त हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त। सर्कल को क्या कहते हैं? वृत्त। और उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों? दायरा। किसी दायरे, दायरे के आसपास जो है टोनी जाता है बच्चों। ये यहाँ पर क्या है बच्चों? शेप है। क्या है बच्चों? सर्कल जो है शेप है। ये किस तरह का एडजेक्टिव है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ शेप है बच्चों। यहाँ पर सर्कल क्या है बच्चों? टोनी। टोनी जाता है, लेकिन कहां जाता है बच्चों? सर्कल के आसपास जाता है। ये सर्कल जो है बच्चों शेप है। शेप, टोनी जो है नाम, नाउन जो है किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, जो कि वो एडजेक्टिव क्या है बच्चों? वो शेप है बच्चों। यहाँ पर सर्कल क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। समझ आ गया बच्चों आपको बात आसानी से? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों। टेक द रेक्टेंगुलर टेबल। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, रेक्टेंगुलर टेबल को उठाने की बात हो रही है बच्चों। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ये क्या है बच्चों? ये शेप है बच्चों, शक्ल है, किसी चीज की शक्ल है बच्चों। इस शक्ल का नाम क्या है बच्चों? नाउन। ये जो है रेक्टेंगुलर, यानी कि हिंदी में कहूं तो आयताकार, आयताकार। अगर उर्दू में कहूं तो मुस्तदिल, यानी कि कायमुल जाविया। टेक द रेक्टेंगुलर टेबल। ये रेक्टेंगुलर यहाँ पर क्या है बच्चों? ये शेप है बच्चों। ये किस तरह का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ शेप है बच्चों। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से? अगर यहां पर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल, यानी कि आपको बेहतर तरीके से और समझ आ जाएगा बच्चों। पुट सम आइस क्यूब्स इन माई ग्लास। देखिए बच्चों, थोड़ा और आइस क्यूब्स मेरे ग्लास में डालो। यहां पर किसकी बात हो रही है बच्चों? आइस क्यूब्स की बात हो रही है। वो किस में डालने की? ग्लास में डालने की बात हो रही है बच्चों। आइस क्यूब, क्यूब यानी कि किसी आइस का शक्ल जो है क्यूब की तरह है बच्चों, इसलिए मैंने क्या कहा? आइस क्यूब्स कहा बच्चों। क्यूब को अगर हम हिंदी में कहें तो घनक क्षेत्र कहते हैं, और उर्दू में कहूं तो मकब कहते हैं बच्चों। समझ आ गया बात? यहां पर क्या है बच्चों? किस शेप की बात हो रही है? क्यूब शेप की बात हो रही है। एडजेक्टिव यहां पर क्या है बच्चों? ग्लास जो है नाउन है बच्चों। नाउन में क्या डालने की बात हो रही है? आइस क्यूब्स डालने की बात हो रही है। आइस क्यूब किस तरह है बच्चों? किस शेप का है बच्चों? वो है क्यूब शेप का है बच्चों, यानी कि घनक क्षेत्र, और उर्दू में कहूं तो मकब शेप का है बच्चों। इसी को हम एडजेक्टिव ऑफ शेप कहते हैं बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने इसमें इससे पहले वाले सेंटेंस, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने दो एग्जांपल दिए थे। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं बच्चों, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने वीडियो के नेक्स्ट 8 पर आ जाते हैं बच्चों, जो कि एडजेक्टिव ऑफ साइज है बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ साइज है बच्चों। इसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम एडजेक्टिव ऑफ साइज को अच्छी तरह से समझ सकें। इट इज ये स्मॉल रिंग, ये एक छोटी अंगूठी है। ये एक छोटी अंगूठी है बच्चों। गौर कीजिए बच्चों, यहां पर किसकी बात हो रही है? अंगूठी की बात हो रही है। अंगूठी कैसी है बच्चों? छोटी है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ साइज। नाउन क्या है बच्चों? यहां पर किसी चीज का नाम रिंग, रिंग यानी कि नाउन, किसी चीज का, थिंग्स का नाम क्या है बच्चों? रिंग है। उस रिंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया बच्चों? स्मॉल है। वो अंगूठी कैसी है बच्चों? छोटी है। ये साइज को डिनोट करती है बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ साइज को डिनोट करती है। ये क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। स्मॉल क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। दैट ट्री इज बिग, वो दरख्त बड़ा है, वो दरख्त बड़ा है। तो बच्चों यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ट्री क्या है बच्चों? एक कॉमन नाउन है बच्चों, ये कॉमन नाउन है। लेकिन वो दरख्त कैसा है बच्चों? ट्री कैसा है बच्चों? बड़ा है। यहां पर बड़ा जो है साइज को बताती है बच्चों, जो एडजेक्टिव ऑफ साइज कहलाती है बच्चों। यहां पर एडजेक्टिव क्या है बच्चों? बिग, स्मॉल, ये है एडजेक्टिव ऑफ साइज बच्चों। अब हम इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ टाइम। एडजेक्टिव ऑफ टाइम यानी कि टाइम को बताती है, ऐसा एडजेक्टिव जो वक्त को बताता हो बच्चों। गौर कीजिए बच्चों। अब हम नेक्स्ट इस वीडियो की एग्जाम्पल देख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ टाइम के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। द हिंदू इज ये डेली न्यूज़पेपर। हिंदू क्या है बच्चों?
हर रोज, रोज का न्यूज़पेपर है बच्चों। डेली क्या है बच्चों? डेली वक्त को बताता है बच्चों। किसको डिनोट करता है बच्चों? टाइम को डिनोट करता है। ये क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। हिंदू न्यूज़पेपर क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है बच्चों। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया है बच्चों? वो पेपर जो है रोज आता है बच्चों, रोज आता है, इसीलिए हमको रोज को क्या कहते हैं? डेली। डेली जो है टाइम है बच्चों, वक्त को डिनोट करता है। ये डेली क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ टाइम है बच्चों। समझ आ गया बच्चों? अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ही प्रेज एट मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त दुआ करता है, यानी कि प्रे करता है अपने रब से, अपने भगवान से वो दुआ करता है बच्चों। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ही प्रेज एट मॉर्निंग, यानी कि सुबह के वक्त। यहां पर क्या बताता है बच्चों? वक्त को डिनोट करता है बच्चों। वो प्रोनाउन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है बच्चों? ये प्रेज जो है ये वर्ब है बच्चों। यहां पर इज क्या है बच्चों? इज वर्ब है बच्चों। लेकिन यहां पर एडजेक्टिव क्या है? यहां पर डेली है, यहां पर मॉर्निंग है बच्चों, जो वक्त को बताता है। ये किसी सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। ओके, यहां पर सर्वनाम है, यहां पर उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है बच्चों? मॉर्निंग, जो कि टाइम को डिनोट करता है, टाइम के बारे में बताता है बच्चों। यहां पर मॉर्निंग क्या हुआ बच्चों? एडजेक्टिव हुआ। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो कि एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट है बच्चों। गौर कीजिए बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट जो कि बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? मेरी बहन, माई सिस्टर कुक्स टेस्टी फूड, मेरी बहन मजेदार खाना बनाती है, यानी कि कुक करती है बच्चों। कुक अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? कुक। कुक्स, माई सिस्टर कुक्स टेस्टी फूड, मजेदार खाना बनाती है बच्चों। यहां पर एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट, यहां पर टेस्ट क्या है बच्चों? टेस्टी, खाना कैसा है? मजेदार है बच्चों। यहां पर मजेदार क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट है बच्चों। समझ आ गया बात आपको? एडजेक्टिव क्या है? टेस्टी है बच्चों। अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आई ईट, मैंने खाया। क्या खाया बच्चों? डिलीशियस पिज्जा। मैंने क्या खाया? डिलीशियस, मजेदार पिज्जा खाया बच्चों। चाहे अगर टेस्टी लिखें या फिर आप डिलीशियस लिखें, दोनों का मीनिंग जो है बच्चों मजेदार ही है बच्चों। यहां पर पिज्जा क्या है बच्चों? मजेदार है। किसी चीज का नाम, यहां पर चीज क्या है बच्चों? पिज्जा। पिज्जा जो है किसी चीज का नाम है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? डिलीशियस, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट। टेस्ट में कैसा है बच्चों? वो मजेदार है। डिलीशियस वर्ड जो है बच्चों यहां पर एडजेक्टिव है बच्चों। समझ में आ गया बच्चों आपको अच्छी तरह से? अब हम एक और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, इस वीडियो का आखिरी एग्जांपल। इसके बाद जो है मैं वीडियो एंड कर दूंगा बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट का आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। मैंगो इज स्वीट, मैंगो मीठा है, स्वीट है, बट यमी। मैंगो मीठा है लेकिन वो यमी है बच्चों। यमी का मतलब क्या है बच्चों? स्वादिष्ट। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको? स्वादिष्ट। यहां पर दो एडजेक्टिव है बच्चों, यमी भी एडजेक्टिव है, मैंगो के बारे में यमी है, फिर और ये कहा गया है स्वीट है। यहां पर पहला जो है स्वीट, ये एडजेक्टिव है बच्चों। मैंगो कैसा है? किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। मैंगो जो है चीज है, चीज का नाम क्या है बच्चों? मैंगो है। उस नाम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है बच्चों? कि वो मीठा है। कैसा है? मीठा है, लेकिन मजेदार है, लेकिन स्वादिष्ट है बच्चों। यहां पर स्वीट क्या है बच्चों? टेस्ट है बच्चों। टेस्ट, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट है बच्चों। यहां तक आपका लेसन ये एडजेक्टिव जो है खत्म हो गया बच्चों। मैंने उम्मीद की थी कि इस एडजेक्टिव वीडियो में जो है बेसिक लेवल में आपको अच्छी तरह, यानी कि सारा एडजेक्टिव का जो पूरा डिफिकल्ट है, जो आपको आसान करके बहुत ही आसान शब्दों में बता सकूं। इस कोशिश को कामयाब करना आपके हाथ में है बच्चों। अगर आपको इस वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, ताकि आप इस वीडियो में अच्छी तरह पकड़ बना सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश को बोलने में अच्छी तरह समझ सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।